की जी हां, सैनी समाज आर पार के मूड में है। भरतपुर में आरक्षण के लिए आंदोलन लगातार जारी है। सैनी समाज का 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन देखने को मिल रहा है। सैनी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। नदबई, वैर और भुसावर सीमा क्षेत्र में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता लगातार जारी है। तो गतिरोध दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार वार्ता का दौर भी जारी है, लेकिन सैनी समाज के लोग हाईवे पर डटे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, लगातार धरना जारी है, 12% आरक्षण की मांग है, क्या कहना है प्रशासन का? क्या आज बातचीत हो पाएगी? हल निकलता हुआ नजर आ रहा है वहां पर कुछ? देखिए प्रियंका, अभी तक कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सैनी समाज के जो लोग हैं वो 12% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। जहां इन्होंने 2022 में आंदोलन किया था, वहीं पर ये दोबारा से जो है इन्होंने आंदोलन अब शुरू किया है। और आप तस्वीरें देखिए, लोग जो है आपको हाईवे पर इस वक्त नजर आएंगे और इनका कहना है कि 12% जो आरक्षण की मांग है उस पर सरकार हमसे बात करे। साथ ही जो आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा किया जाए, ये इनकी मांग है। और काफी संख्या में महिलाएं भी जो है वो हाईवे पर लोगों के साथ मौजूद हैं और लगातार उनकी जो मांग है कि ये आरक्षण का जो मुद्दा है इस पर सरकार बात करे और जो पदाधिकारी गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए। कई बार आज दिन में जो है प्रशासन के साथ बातचीत का दौर जो है प्रतिनिधि मंडल का रहा, लेकिन कोई सकारात्मक पहल जो है वो देखने को नहीं मिली। यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मांग है आपकी, किस मांग को लेकर के आप अड़े हुए हैं? हमारी जो मुख्य मांग है, जो सबसे पहली जो अभी हमारी मांग है वो है कि मुरारीलाल सैनी और जो हमारे अन्य सभी साथी हैं उनको रिहा किया जाए। उसके बाद जो हमारी जो मुख्य मांग है, जिसके लिए हमने अरौदा NH21 को जाम किया है, वो है 12% आरक्षण की मांग, जिसको लेकर के हमने पिछले साल 12 जून 2022 को इसी अरौदा की भूमि को NH21 को जाम करने का काम किया था। 4 दिन तक हमारा आंदोलन 16 जून 2022 तक हमारा आंदोलन चला। उसमें हमको समझौता, झूठे साँचे वायदे करके हमारे आंदोलन को स्थगित करवाया गया। फिर तारीख पे तारीख हमें मिलती रही, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, जिससे क्षुब्ध होकर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी जी ने 21 अप्रैल को चक्का जाम का ऐलान कर दिया। चक्का जाम से 2 दिन पहले उनको और शैलेंद्र कुशवाहा जी को एवं अन्य क्रांतिकारी साथियों को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद भी समाज ने जोश, जुनून और हिम्मत, साहस के साथ इस अरौदा की NH21 भूमि को जाम करने का काम किया। उससे पहले प्रशासन के द्वारा बल्लभगढ़ में हमारे सभी क्रांतिकारी पुलिस के द्वारा किया गया था। पुलिस के द्वारा हमारे क्रांतिकारी साथियों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, फायरिंग की गई, जिसमें हमारे कई साथी घायल भी हो गए। ऐसी क्रूरता और निरंकुशता प्रशासन ने समाज के साथ की, जिससे आक्रोशित होकर समाज ने इस NH21 अरौदा को शाम 7 बजे घेरने का काम किया, जाम करने का काम किया। आगे क्या रणनीति है? प्रशासन बातचीत के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन कह रहा है कि ये जो रुख है हाईवे को जाम करने का, ये कोई समाधान नहीं है, बैठ के जो है बातचीत की जाएगी। क्या आगे की रणनीति है आपकी? प्रशासन के द्वारा वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें CI साहब हमसे वार्ता के लिए आए। उन्होंने हमसे वार्ता की तो हमने उनको अपनी 2 मांगे लिख के दी हैं कि पहले सर्वप्रथम मुरारीलाल सैनी जी एवं शैलेंद्र कुशवाहा एवं अन्य सभी साथियों को रिहा किया जाए। दूसरा, हमारे जो भी संसाधन जब्त किए हुए थे उनको भी छोड़ा जाए। उसके बाद आगे की वार्ता की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, इनकी अब 2 मांग, पहली मांग जो है वो कि जो पदाधिकारी गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए और जो वाहन जो जब्त किए हैं, कल जो पुलिस के साथ झड़प हुई, उनको वाहनों को छोड़ा जाए। उसके बाद जो आगे की वार्ता है वो की जाएगी। यानी कि साफ तौर पर जो रुख है आंदोलनकारियों का वो दिख रहा है कि देखिए NH21 है, किस तरह से जाम है। आप देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, जगह जगह पर झाड़ियां पड़ी हुई हैं, टेंट लगा करके आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और यहाँ पर सैनी समाज के जो लोग हैं वो इन आंदोलनकारियों को संबोधित कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जो सरकार ने हमारे साथ जो पहले आंदोलन किया था 2022 में, उस दौरान जो समझौता किया था उस पर जो आगे की जो चर्चा है वो नहीं की और उसकी वजह से इनको दोबारा से जो है इन्होंने हाईवे जाम किया। लेकिन दीपक, 2022 में इन्होंने आंदोलन किया, सरकार से बातचीत हुई और सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। तो अब क्या लग रहा है कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी?
देखिए, इनका कहना है कि हमारी जो मांग है उन पर जब तक हम यहाँ पर जो है डटे रहेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन लगातार इनसे अपील कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि आप आइए, बात करिए, आपकी जो बात है वो सरकार के सामने रखी जाएगी और उसके बाद उस पर जो विचार है वो किया जाएगा। लेकिन इन्होंने जो मांग पत्र है अपना वो प्रशासन को सौंपा है। अब उस पर क्या सहमति बनती है, यहाँ से प्रशासन के साथ आज 2 प्रतिनिधि मंडलों की वार्ता हुई थी। प्रतिनिधि मंडल प्रशासन के साथ वार्ता करके जब आंदोलनकारियों के बीच पहुंचा तो आंदोलनकारियों ने उनकी जो वार्ता हुई थी उसको ठुकरा दिया और आंदोलनकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद उनका कहना है कि सबसे पहले जो आंदोलन के जो संयोजक हैं मुरारीलाल सैनी, जिनको पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था, उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। उसके बाद इनका कहना है कि जो आगे का विचार है उनके यहाँ आंदोलन स्थल पर आने के बाद जो है आगे का विचार किया जाएगा। जी ठीक है दीपक, अब देखना है कि इस बार जो आंदोलन किए जा रहे हैं इनकी ओर से इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हुए रंधावा के 3 मददगार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार वॉर फ्रंट पर काम करती हुई दिख रही है। चुनावी मोड में पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के लिए 3 सह प्रभारियों को भी प्रभारी की मदद के लिए जिम्मा सौंप दिया है। काजी निजामुद्दीन के साथ ही अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व में राजस्थान के सह प्रभारी रहे तरुण कुमार को एआईसीसी सचिव पद से रिलीव कर दिया गया है। काजी निजामुद्दीन पहले भी राजस्थान में पार्टी के सह प्रभारी रह चुके हैं। अमृता धवन की बात करें तो पार्टी ने तरुण कुमार की जगह उन्हें एआईसीसी सचिव की भी जिम्मेदारी सौंपी है। धवन दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं और साथ ही दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हरियाणा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह राठौड़ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नजदीकी मुकाबले में सीट निकलने से वंचित रह गए। राठौड़ गुजरात के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। इन दिनों राहुल गांधी के लीगल मैटर्स देख रहे वीरेंद्र सिंह जल्द राजस्थान भी आएंगे। तीनों नेताओं ने अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही गांधी परिवार का भी आभार जताया है। तो 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और ये सभी रंधावा की मदद करेंगे क्योंकि चुनावी साल है। कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में खास तौर पर तैयारी के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, एक बड़ी रणनीति के तौर पर ये नियुक्ति की गई है कांग्रेस की ओर से। अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो क्या लग रहा है, जीत दिला पाएंगे ये पार्टी को? देखिए, किसी भी चुनावी स्टेट के अंदर अकेले प्रभारी सारा काम संभाल ले ऐसा संभव होता नहीं है। यही वजह है कि 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये लोग हेल्पिंग हैंड होंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा के। उनके दिशा निर्देश पे काम करेंगे। अलग अलग इनको जिम्मेदारियां दी जाएगी रंधावा की तरफ से। लेकिन अगर इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, काजी निजामुद्दीन जो है, जिनको नियुक्त किया गया है, वो पहले भी राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं। उनको फिर से प्रभारी बनाया गया है। काजी निजामुद्दीन को लंबा अनुभव है। वो अलग अलग प्रभारियों के साथ सह प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर अमृता धवन की बात की जाए तो अमृता धवन मूल से जो है वो दिल्ली की जो तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है, यानी अनुभवी है। इसके साथ ही हरियाणा के ठीक है, फिलहाल सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में 3 सह प्रभारी हैं जो अब रंधावा की मदद करेंगे और चुनावी साल में किस कदर जीत हासिल किया जाए इस पर इनका रोल बेहद अहम रहने वाला है। शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।